नमस्ते दोस्तों, आप लोगों ने एरोप्लेन से तो यात्रा खूब ट्रैवलिंग की खूब यात्रा की होगी। क्या आप लोग सचमुच में ही एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो इसका मतलब जानते हो? मेरा मतलब है कि आप लोग एरोप्लेन का इतिहास जानते हो कि आखिरकार एरोप्लेन बनाने का हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरह से किस वैज्ञानिक के अंदर ये विचार आया है कि आकाश में उड़ता हुआ ये पक्षी जो इस तरह से उड़ता है, जो बर्ड्स है, उसको देख के जो हमारे साइंटिस्ट है, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट है, उनके अंदर ये विचार आया है कि काश हम भी आकाश में उड़े। अब साइंटिस्टों के अंदर तो पंख तो नहीं लगे होंगे कि जो आकाश में उड़े, तो उनके क्या विचार आए, आइए जानते हैं कि स्टोरी ऑफ एरोप्लेन यानी कि एरोप्लेन का इतिहास क्या रहा है। आधुनिक समय को देखते हुए एरोप्लेन का इतिहास पतंगों और छोटे छोटे ग्लाइडरों से, जहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ ही दूरी तक उड़ान करते थे, वहाँ से शुरू होके आज प्रेजेंट टाइम के अंदर 2021 के अंदर स्पेस विमान और अलग अलग प्रकार के एरोप्लेन, यहाँ तक कि आप लोगों को फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। जब एरोप्लेन का इतिहास देखते हैं ना, तो याद आती है 1250 की रोजन बेकन के द्वारा एक यांत्रिक उड़ान के बारे में लिख दिया जाता है आर्टिकल। इसके बाद में निरंतर रूप से वैज्ञानिक आते हैं। 1485 से 1500 के मध्य के अंदर एक फेमस नाम आता है लियोनार्डो दा विंची, जिनके द्वारा एक हवा में उड़ने वाला पैराशूट, जिसने आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम के अंदर आप लोग देखते होंगे, उनके द्वारा पैराशूट मशीन बना दी। 1783 के अंदर एक वैज्ञानिक आए मंटगालियफर, इनके द्वारा पहली हवा से भी हल्की एक गुब्बारे नुमा संरचना बना दी गई। 1895 के अंदर भारत के अंदर ऐसे दस्तावेज इंक्लूड ये बताते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े के द्वारा 1500 फीट ऊंचाई तक मुंबई की चौपाटी से एरोप्लेन उड़ा गया, पर वो नीचे गिर गया। और जब इसी 1895 यानी कि लगभग 8 साल के बाद 17 दिसंबर 1903 का एक ऐसा समय था जिसमें दो वैज्ञानिक, जिसे आप लोग जानते हो राइट ब्रदर्स के नाम से उनको जाना जाता है, दो वैज्ञानिक आते हैं, ऑरविल और विल्बर्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा पहला सेल्फ कंट्रोल, जो कि स्वयं से कंट्रोल किया जा सकता, एरोप्लेन बना डाला 1903 के अंदर। यहीं से ही एरोप्लेन के अंदर बहुत ही बदलाव देखने को मिलते गए। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा अपना दिमाग लगा के हवा में उड़ने की इंस्पिरेशन, हवा में उड़ने के ड्रीम्स को सपना पूरा करने के लिए साइकिल की गोलाकार संरचनाओं या टायरों के माध्यम से उनको जैसे तैसे पुर्जों को जोड़ के एक सही तरह से सेल्फ कंट्रोल ग्लाइडर बना लिया। और ये पहली उड़ान थी जो कि इस तरह से हवा में सेल्फ कंट्रोल के रूप में देखने को मिली। आप लोग देख पा रहे होंगे 17 दिसंबर 1903 की डेट से और आज 2021 के बीच लगभग 117 साल होने जा रहे हैं। और इसके बीच में जो एरोप्लेन को लेके कितने बदलाव आए, यानी कि एरोप्लेन का ही विकास नहीं हुआ, एरोप्लेन के अलावा आप लोगों को फाइटर जेट और जो भी अलग अलग प्रकार के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो ये था एरोप्लेन का इतिहास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।